वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री टॉपर्स क्लासेस। श्री टॉपर्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। आइए देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है और प्रोजेक्टाइल मोशन में हम कैसे चीजों को समझते हैं, कैसे देखते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन को कई किताबों में हम टू डायमेंशनल मोशन के रूप में भी पढ़ते हैं। कौन सा मोशन? टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, रियल लाइफ में इसके एग्जांपल देख लीजिए आप लोग कि कोई ऑब्जेक्ट को हम फेंकते हैं, बॉल हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो जो मोशन करता है वो होता है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे आप बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है, बैडमिंटन में आप जब शटल को हिट करते हैं तो जो शटल मोशन कर रहा है वो हमारा हो रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जो शटल का मोशन है वो कुछ इस प्रकार का है, कुछ इस प्रकार का मोशन है। ठीक है, अब ये मोशन टू डायमेंशनल कैसे हुआ, आइए देखते हैं। क्योंकि टू डायमेंशनल का क्या मतलब हुआ, जैसे कि कोई एक्स डायरेक्शन में भी मोशन कर रहा हो, वाई डायरेक्शन में भी मोशन कर रहा हो, इसका मतलब वो टू डायमेंशनल मोशन कर रहा है। ठीक है, जैसे ये बोर्ड का प्लेन है, इसमें अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करे तो उसको हम टू डायमेंशनल मोशन कहेंगे। चलिए यहां पे देखिए कि अगर किसी टाइम पे, ये कैसे टू डायमेंशनल है, अगर किसी टाइम टी पे ऑब्जेक्ट यहां पे होता है तो इसमें देखिए क्या क्या चेंजेज आया। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इतना चला और वाई एक्सिस के अलॉन्ग इतना चला, यानी कि जो मोशन हो रहा है किसी भी पर्टिकुलर टाइम में, टाइम इंटरवल में, वो हमारा एक्स डायरेक्शन में भी हो रहा है और वाई डायरेक्शन में भी हो रहा है। इसलिए यह मोशन टू डायमेंशनल मोशन है और इस टाइप का जो मोशन होता है उसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। चलिए आइए इसमें हम क्या क्या चीजें सीखेंगे, कैसे कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं इसमें हम क्या क्या चीजें निकालेंगे। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से, u इनिशियल वेलोसिटी से फेंक दिया गया, ठीक है, जो एंगल बना रहा है ऑब्जेक्ट एक्सिस के साथ वो थीटा है। थीटा को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जिस एंगल पे फेंका गया ऑब्जेक्ट को, तो थीटा जो हमारा है वो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। u का जो कंपोनेंट होगा x डायरेक्शन में वो क्या होगा? ux इक्वल टू क्या होगा? u cos थीटा। वेक्टर में आप लोग पढ़े होंगे कि y एक्सिस के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा? uy, जो कि हो जाएगा हमारा u sin थीटा। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को a मान लेते हैं, इस पॉइंट को b मान लेते हैं, और जो मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम हाइट पे जो पॉइंट है उसको c मान लेते हैं। ठीक है, लेट अस अज्यूम दिस इज अ मैक्सिमम हाइट h, इसको हम मैक्सिमम हाइट h मान लेते हैं। अच्छा, पहले हम देखते हैं कि मोशन x डायरेक्शन में कैसा हो रहा है। आइए हम देखते हैं मोशन x डायरेक्शन में कैसा हो रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट की x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? वो थी हमारी ux, u cos थीटा के इक्वल। ठीक है, तो u cos थीटा के इक्वल थी हमारी इनिशियल वेलोसिटी, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा है। अब ये बताइए कि x डायरेक्शन में कोई हमारा फोर्स लग रहा है कि नहीं? x डायरेक्शन में कोई फोर्स, या तो वेलोसिटी के अपोजिट या तो वेलोसिटी के सपोर्ट में कोई फोर्स नहीं लग रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो हमारा जो ax हो जाएगा, यानी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन है हमारा वो जीरो है, यानी कि वेलोसिटी हमारा थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगी। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका क्या कारण हो सकता है? कारण एक ही है कि वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट है, चाहे वो यहां पे हो u cos थीटा, या फिर यहां पे हो u cos थीटा, या फिर यहां पे हो, हर पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी फिक्स है। ठीक, अब चलिए तो हम इस मोशन को दो भागों में डिवाइड कर दे रहे हैं। अच्छा, y डायरेक्शन में कैसा मोशन हो रहा है? ये तो रही x डायरेक्शन में कि हर जगह इसकी वेलोसिटी फिक्स है x डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में क्या है? इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में हमारे u sin थीटा थी। क्या y डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, mg लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो हर समय इस पे एक एक्सेलरेशन लग रहा होगा g,
जो कि इसके मोशन को शुरुआत में अपोज कर रहा है, ठीक है। और मैक्सिमम हाइट पे जाके इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी यू साइन थीटा वो 0 हो गई, तो मैक्सिमम हाइट पे जो यू आई है वो हमारा 0 हो गया, ठीक है। और फिर यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी यू साइन थीटा थी, धीरे धीरे घटते घटते मैक्सिमम हाइट पे गई तो 0 हो गई, और फिर नीचे आते 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 फिर वही वाई डायरेक्शन में हमारा यू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आइए इस मोशन को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, एक एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, ठीक है, एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में, ठीक है। एक्स एक्सिस में हमारा क्या है, यू एक्स है, तो वेलोसिटी हमारा एक्स डायरेक्शन में क्या हो गया, यू कॉस थीटा, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या हो गया एक्स डायरेक्शन में, 0, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। वाई डायरेक्शन में आइए देखते हैं, वाई डायरेक्शन में हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी हमारा यू साइन थीटा थी, जो घटते 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 0 हुई और फिर यू साइन थीटा लास्ट में हो गई। लेकिन एक्सेलरेशन क्या है वाई डायरेक्शन में, वो हमारा जी के बराबर है। क्योंकि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जी लग रहा है इसलिए हम इसको नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। क्यों नेगेटिव ले रहे हैं, क्योंकि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा ग्रेविटी लग रहा है, ठीक है। आइए हम इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में तीन चीजों को फाइंड करते हैं। क्या क्या, पहली चीज ए से बी तक जाने में कितनी दूरी चली गई, ठीक है, और फिर मैक्सिमम हाइट कितना गेन हुआ, या फिर ए से बी तक जाने में कितना समय लगा। तो जो समय लगता है ए से बी तक जाने में इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम इस चीज में टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड करेंगे कि कितना टाइम लगा हमारा एयर में बॉल को रहते हुए, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में फाइंड करेंगे एक्सप्रेशन, फिर हाइट का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, हाइट का एक्सप्रेशन, तीसरा हॉरिजॉन्टल रेंज का एक्सप्रेशन, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज ए से बी तक जाने में कितना डिस्टेंस चला, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि एक्स वाई डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर करेंगे, वाई डायरेक्शन के मोशन को ए से सी तक चलने में। तो हम वाई डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन के मोशन को ए से सी तक, ए टू सी तक, ठीक है। तो क्या क्या चीजें हो रही है, इनिशियल वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, यू वाई, जो कि यू साइन थीटा है, ठीक है, यू साइन थीटा है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी सी पे, यानी कि सी पे वेलोसिटी क्या है, वी वाई जो है हमारा 0 है, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या लग रहा है वाई डायरेक्शन में, वो लग रहा है हमारा -g, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो आइए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम इसको देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी को हम y डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, y एक्सिस के अलॉन्ग अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए टी, ए वाई टी। तो वी वाई कितना है हमारा, यू साइन थीटा, सॉरी वी वाई हमारा 0 है, तो वी वाई की जगह पे हम 0 रखें, यू वाई की जगह पे हम क्या रख देंगे, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, प्लस ए वाई की जगह पे -g रख देंगे, तो -g इंटू टी। तो यहां से हमारा t आ गया, स्मॉल t आ गया u साइन थीटा अपॉन g, ठीक है। तो ये तो टाइम आया हमारा a टू c में, a टू c चलने में टाइम आया। तो टोटल टाइम चलने में, यानी कि c से b चलने में भी इतना ही लग जाएगा, u साइन थीटा अपॉन g। तो a से b तक जाने में टोटल टाइम कितना हो जाएगा, t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g। यही तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो हम यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन लिख देंगे 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा अपॉन g, ठीक है। ये हमारा हो गया एक्सप्रेशन टाइम ऑफ फ्लाइट का। अब ये देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1 हो जाएगा। तो हम टी मैक्स निकाल सकते हैं यहाँ पे, टी मैक्स जो हो गया है हमारा वो हो गया 2u बाई जी, टी मैक्स हो गया, ठीक है। चलिए अब हम एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं हाइट का, ठीक है। हाइट में भी हम वाई डायरेक्शन के ही मोशन को कंसीडर करेंगे ए टू सी में, ठीक है।
हाइट में भी हम y डायरेक्शन के ही मोशन को कंसीडर करेंगे a टू c में। तो फार्मूला क्या होता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ays। s क्या है, s जो है हमारा हाइट है, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है, h है, तो हम इसको h मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए वैल्यूज रख दीजिए, तो vy स्क्वायर 0 हो जाएगा। ठीक है, uy स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2ay कितना है, माइनस जी, h को h ही रहते हैं, हमको बेसिकली h ही फाइंड करना है, हाइट ही फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइट हमारा, यहां से हाइट हो जाएगा हमारा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस 2gh। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया और ये हमारा h इक्वल टू आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हमारा ये हाइट का एक्सप्रेशन हो गया। अब ये हाइट मैक्सिमम कब होगी, जब साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा। अब साइन स्क्वायर थीटा 1 कब होगा, जब साइन थीटा 90 डिग्री होगा। तो साइन थीटा 90 डिग्री होगा, तो यह मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा हमारा, यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये हमारा हो गया मैक्सिमम हाइट। चलिए, तो h का एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख देते हैं। तो दो चीजें हम पता कर चुके हैं, एक हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा हो गया हमारा हाइट का एक्सप्रेशन। तो दो एक्सप्रेशन हम पता कर चुके हैं। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालें, इन चीजों को मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालते हैं। तो हम इसमें, इन दोनों केसेस में तो मैंने मोशन y डायरेक्शन में कंसीडर किया था, अब इसमें हम मोशन x डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे। कहां से कहां तक कंसीडर करेंगे, x डायरेक्शन में मोशन a से लेकर b तक कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो आइए a से b तक के मोशन को देखते हैं। तो इनिशियल x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या थी, u cos थीटा थी। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या है x डायरेक्शन में, 0 है। और जो a से लेकर b तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, इसको मान लीजिए sx, मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस। ठीक है, x डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको sx मान लेते हैं, इसको हम पता करेंगे। यही sx जो हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज है, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो अब ये रेंज कितना होगा ये देखते हैं। तो sx इक्वल टू हो गया ux t प्लस हाफ ax टी स्क्वायर। अब ax 0 होने के कारण ये पूरा टर्म जो है 0 हो जाएगा। तो sx हमारा क्या हो जाएगा, sx हो जाएगा ux कितना आया है, u cos थीटा। ठीक है, और t कितना आया है, वही टाइम ऑफ फ्लाइट, a से b तक जाने में लिया गया समय, वही टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है 2u sin थीटा अपॉन g। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा sx आ जाएगा u स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन g। अब ये चीज जानते हैं, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा किसके बराबर होता है, sin 2 थीटा के बराबर होता है। तो sx हो गया हमारा, दिस इंप्लाइज sx इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। ठीक है, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। अब ये बताइए कि sx मैक्सिमम कब होगा, ये तो हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला, लिख देते हैं u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। ये मैक्सिमम कब होगा, जब sin 2 थीटा जो है 2 थीटा जो है 90 डिग्री होगा। जब ये 2 थीटा 90 डिग्री होगा तो थीटा हमारा 45 होगा, यानी कि अगर हम 45 डिग्री एंगल पर फेंकें तो जो हमारा मैक्सिमम आएगा, जो रेंज आएगा वो मैक्सिमम आएगा। तो जो थीटा इक्वल टू 45 होगा तो हमारा रेंज मैक्सिमम आएगा, 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज आएगा। ठीक है, तो ये 3 फार्मूले डिराइव हो चुके हैं और इसमें 2u sin थीटा अपॉन g आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो इसमें बहुत सारे कंफ्यूजिंग टर्म है, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा, u स्क्वायर। तो ये कैसे याद होगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो इसको प्रैक्टिस से याद होगा बाबू, जितना ज्यादा इस पे क्वेश्चंस करेंगे
तो ये याद हो जाएगा। या फिर इसको डिराइव करने का आसान ही तरीका है, लेकिन एग्जाम में आप डिराइव मत करने लगिएगा, इसको याद करके जाइएगा, ठीक है। तो आई होप गाइस कि ये वीडियो मेरी आप लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों तक पहुंचाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।